हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जल्द से जल्द रिवीजन करने की कोशिश करेंगे क्लास 10 की फिजिक्स की जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन आई, जिससे तुम वो सब देख पाते हो। नहीं समझे तो मुस्कुरा काहे रहे हो। चलिए स्क्रीन की ओर। फास्ट हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई। तो इसमें इसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट है लेंस। आई का लेंस कैसा होता है? कन्वेक्स लेंस होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, एंड ये क्या होता है? एडजस्टेबल होता है सिलियरी मसल के थ्रू। अब सिलियरी मसल क्या है ये देखेंगे आगे। तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? आइरिस। कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। ये क्या करता है? हमारे आंख में जो लाइट रे आता है उसको कंट्रोल करता है थ्रू प्यूपिल्स। प्यूपिल्स भी देखेंगे आगे है, थोड़ा सब्र रखो यार। नेक्स्ट क्या है? कॉर्निया। ये क्या करता है? जब लाइट रे आंख में पड़ता है पहले ये कॉर्निया दे के ही रिफ्रैक्ट करता है, उसके बाद जाके लेंस को क्रॉस करता है, उसके बाद जाके हमारा इमेज फॉर्म होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूपिल्स। प्यूपिल्स क्या है? मिडिल ऑफ आइरिस। ठीक है, प्यूपिल्स क्या है? मिडिल ऑफ आइरिस। ये देखो ये पार्ट को प्यूपिल्स बोलते हैं। ठीक है, मिडिल ऑफ आइरिस। लाइट एंटर्स थ्रू इट। लाइट इसके थ्रू एंटर करता है और लेंस से क्रॉस होके इमेज फॉर्म करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा सिलियरी मसल्स। ये क्या करता है? लेंस को पकड़ के रखता है, जैसे कि तुम उसको पकड़ के रखते हो। किसको? ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मॉडिफाई द शेप ऑफ द लेंस विच लीड टू वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ। ये क्या कहता है सिलियरी मसल? जब किसी भी हम अगर ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेंगे वो हमेशा एक ही डिस्टेंस पे तो नहीं रहेगा, वो डिस्टेंस चेंज भी कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे सिलियरी मसल क्या करेगा? लेंस का फोकल लेंथ को चेंज करता रहेगा ताकि हमारे प्रॉपर या फिर परफेक्ट बोल सकते हैं इमेज हमारे रेटिना में फॉर्म हुए। ठीक है। नेक्स्ट हम देख पाएंगे ऑप्टिक नर्व। जैसे कि तुम नाम से जान पा रहे हो, ये क्या करेगा? सिग्नल लेके ब्रेन को ट्रांसफर करेगा, जिसके थ्रू तुम देख पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट आ गया हमारा रेटिना। रेटिना क्या है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसमें कि हमारा एक्चुअल में इमेज फॉर्म होता है। ठीक है ना, रेटिना। तो ये सब था आई का एनाटॉमी। अब चलते हैं डिफेक्ट इन विजन में क्या क्या होता है। फर्स्ट है मायोपिया, देन हाइपरमेट्रोपिया, देन आ गया प्रेसबोपिया। तो तीनों को हम उसका प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या? मायोपिया। मायोपिया का प्रॉब्लम क्या क्या होता है? तुम पास वाले ऑब्जेक्ट को देख पाओगे लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाओगे। अगर दूर में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड खड़ी है, उसको अगर हाय नहीं बोल पाओगे तो चाटा खा के ही आओगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना के आगे इमेज फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि तुम डायग्राम में देख पा रहे हो। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, तुम चाटा ना खाओ इसके लिए इसका एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस यूज करने पे क्या होगा? उसका इमेज जाके प्रॉपर रेटिना में ही फॉर्म होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। यहाँ पे क्या होगा? कैन सी फर ऑब्जेक्ट बट कांट सी नियर ऑब्जेक्ट। मतलब तुम्हारे पास में तुम्हारे पिताजी हैं और दूर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें पास वाले ऑब्जेक्ट अब दिखाई नहीं दे रहा है, हाइपरमेट्रोपिया है। तो तुम अब क्या कर रहे हो? तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ बतिया रहे हो। तो अभी क्या होगा? तुम्हारे पिताजी से भी एक लाफा खाओगे कि नहीं? लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। क्या है? कन्वेक्स लेंस यूज करो यार। उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे पास वाले भी दिखाई देंगे और दूर वाले भी दिखाई देंगे। और इसका प्रॉब्लम जो होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें इमेज का फॉर्म होता है रेटिना के पीछे फॉर्म होता है, जैसे कि तुम डायग्राम में देख पा रहे हो। नेक्स्ट वन इज प्रेसबोपिया। प्रेसबोपिया में क्या होता है? यहाँ पे तुम दोनों से ही चाटा पाओगे, दूर में दिखाई नहीं देगा और पास में भी दिखाई नहीं देगा। तो दूर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड आके चाटा लगाएगा और पास में तुम्हारे पिताजी लगाएंगे। लेकिन इन दोनों से बचाने के लिए फिजिक्स में एक सॉल्यूशन है। क्या है? तुम बोथ लेंस यूज करोगे, है ना। नीचे वाला कन्वेक्स रहेगा और ऊपर वाला कनकेव रहेगा, जैसे कि डायग्राम में तुम देख पा रहे हो। देन नेक्स्ट वन क्या है हमारा? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? जब एक व्हाइट लाइट की प्रिज्म के थ्रू क्रॉस होता है, वो क्या होता है? 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। ठीक है, व्हाइट लाइट क्या होगा? 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन इज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये हमेशा याद रखना, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम तक जब लाइट जाएगा तभी ही होता है। इसीलिए मैं वाटर मीडियम एंड एक एयर मीडियम लिया है। ठीक है।
तो फर्स्ट केस देखेंगे हम, जब नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है क्या होता है। जब नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट रे नॉर्मल सा बेंड होके चला जाता है, लेकिन नेक्स्ट केस में क्या होता है, क्रिटिकल एंगल फॉर्म होता है। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसकी वजह से रिफ्रैक्टेड रे जो जा रहा है वो परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल से परपेंडिकुलर होके क्रॉस करेगा, जैसे तुम डायग्राम में देख पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसके वजह से जब लाइट रे इंसिडेंट करेगा किसी भी मीडियम पर, वो क्या करेगा, फिर उसी सेम मीडियम जिस मीडियम से आया था उस मीडियम को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये हमेशा डेंसर से रेयर के बीच में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे जब लाइट आता है, जैसे कि सनलाइट ले लिया एग्जांपल, तो जब लाइट आता है एटमॉस्फेयर में, जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो क्या होता है, उसका पाथ थोड़ा डेविएट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वन आ गया हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम सन, when it enters into earth atmosphere it spread all direction due to dust particle। dust particle समझते हो ना, जब रास्ते में आने पे आँख, मुंह, कान और कुछ नहीं, यहाँ सब ही घुस जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइट जब इसमें हिट करेगा ये डस्ट पार्टिकल में, वो क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि तुम विंटर के सीजन में फॉग की वजह से देख पा रहे होंगे, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उसका बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी में ह्यूमन आई चैप्टर को कवर करें, और ये सब ना तुम्हारे एग्जाम के 1-2 दिन पहले ही काम करेगा, क्योंकि जब तुम सब कुछ पढ़ चुके होगे ये सब तुम रिवीजन के लिए, रिकॉल के लिए, सुन के याद रखने के लिए पढ़ पाओगे। सो अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुआ हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा लाइक तो कर दो ना। और वो नीचे जो लाल बटन नहीं है जिसमें सब्सक्राइब लिखा है, उसको एक जोर से लाफा मारो यार, ताकि वो फाइट हो जाए एंड मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड लक।